बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, इस वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएँ तो आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको अगर रिप्लेस कर दें अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकालना चाहूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो 2 अल्फ़ा बीटा लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दे दी जाए तो आपने इसको फाइंड आउट करना हो, फाइंड द वैल्यूज़ का हुआ है। तो जब भी आपको ये फॉर्म दे दी जाए तो आपको इसके लिए सम चाहिए होता है और प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सबसे पहले निकालना है। ठीक है, वेर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वेर यहाँ आप देखें ए बी सी आपको जो है दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ ए, तो ए ही है, और बी का जो है वो एक्स जो है, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ बी। ठीक है, ये हमारा आ गया सम ऑफ रूट्स, और ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ सी बाय ए। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। नंबर 1 फाइंड करना है हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यूज़ को। सो इस में से आपने क्या करना है, कॉमन निकाल दें। इसमें से कॉमन जब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा कॉमन निकलेगा, क्या रह जाएगा, अल्फ़ा क्यूब, 3 में से एक अल्फ़ा बाहर निकल गया तो अल्फ़ा स्क्वायर रह गया, प्लस बीटा क्यूब में से बीटा भी बाहर निकल गया तो यहाँ बीटा स्क्वायर रह गया। ठीक है, ओके, कॉमन निकालने के बाद लोग हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म आई। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो अप्लाई द आइडेंटिटी अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ डाल दी, और ये कहाँ से आई है, इस आइडेंटिटी से। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। नाउ अप्लाई द वैल्यूज़ या पुटिंग द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ हमारे पास सम की क्या है, माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट भी है दैट इज़ सी बाय। सो इवेल्युएट कर ले इसको। अल्फ़ा बीटा आया हुआ है फर्स्ट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालें ज़रूर क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा है सी बाय ए, सो ये सी बाय ए। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लें। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बाय ए तो एज इट इज़ आ जाएगा सी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और -2 को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -2 सी बाय ए। सिंप्लीफाई कर दें इसको तो सी बाय ए, यहाँ आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर -2 सी बाय ए को जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2ac आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम का मेथड पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जबकि ये देखें जब भी आप एलसीएम लेते हैं ना, इस टर्म को आप 2c बाय ए को मल्टीप्लाई कर दें इस ए स्क्वायर के साथ तो एक एक कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 है, एक एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 2ac, तो यहाँ हमने 2ac लिख दिया। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें
तो क्या करेंगे, सी को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दें, तो सी बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इसको इवेल्यूएट करके सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यूज़ को। तो अब ये देखें, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर मीन्स के a माइनस बी, तो यहाँ हम आइडेंटिटी जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं दैट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूला है ये। ठीक है, अब यहाँ देखें, जब आपने ये फार्मूला यूज़ किया इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। सो अभी जो हमने पीछे आइडेंटिटी यूज़ की थी दैट वेयर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यही फार्मूला था पिछले जो हमने यूज़ किया था। यहाँ अब अगेन देखें, आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़, तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर देनी है इस पर। ओके, सम और प्रोडक्ट तो आपने स्टार्ट में निकाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वही गिवन है। सो उसका सम और प्रोडक्ट स्टार्ट में आपने हर एक में निकालना है। इसका जब हमने फार्मूला खोल दिया तो उसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो जस्ट राइट द वैल्यू, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें दैट इज इक्वल टू दिस। अब इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज़ को इवेल्युएट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो आपने कर लिया, इसकी वैल्यूज़ को डाल दिया। ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ डाल दी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अलग से है। ओके, सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ डाल देंगे माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस दी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, ओके, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो बोथ आर लाइक टर्म्स एंड बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा दैट इज़ सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए की वैल्यूज़ डाल दें, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ जाएगी सी बाय ए। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, अब ये देखें फ्रैक्शन फॉर्म है, सिंप्लीफाई करेंगे अगेन तो टेकिंग द एलसीएम, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए का हम ले लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c बाय ए को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4ac, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो 4c बाय ए को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर के साथ, तो ये देखिए दो में से एक कैंसिल हो गया, 4c और साथ में ये a रह जाता है तो 4ca लिखे 4a, तो ये हमारा वैल्यूज़ आ जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।